नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी आगामी सेमेस्टर के आगामी सीटेट और यूपीटेट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी में जुट चुके होंगे। आज बहुत ही बेहतरीन खबरें आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। यह सेशन डेली 9 बजे होता है। जो बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं उनको एक तरह से कमेंट के माध्यम से सारे प्रश्नों का जो कमेंट आया रहता है दिन भर का, प्लस जो ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें हमको लगता है कि हाँ आपको इसको जानना चाहिए, उसके विषय पे हम चर्चा करते हैं। यह सेशन डेली 9 बजे आता है, आप लोग ज्वाइन क्या करें। और इस सेशन में डेली एक जीके भी रखते हैं, डेली जीके एक टॉपिक रखते हैं जिससे कि आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता चले। बच्चों का सजेशन था तो हमने इसको फॉलो कर लिया। आज जो रहेगा जीके में आपके सागर, जितने पूरे विश्व के सागर हैं उस सागर के किनारे कितने देश हैं, प्लस वह सागर किस महाद्वीप यानी किस देश में है, इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। लगभग 10 से 20 महासागर हैं, मतलब कि झील झरने, भाई झरना का लीजिए, झील का लीजिए, है ना। जो सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबके विषय पर चर्चा करेंगे पूरे विश्व का। तो चलिए फटाफट पहले हम लोग हेडलाइन पे देख लेते हैं कौन सा आज का हेडलाइन है। इसके बाद आप लोग एक प्रॉमिस किया करें भाई, जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, वह डीएलएड वाले बच्चे फटाफट आ जाएंगे प्लेलिस्ट में। सेकेंड सेमेस्टर के मैथ पूरा बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, मैराथन के साथ फिनिश से करना स्टार्ट कर देंगे। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आ रहे हैं वो भी फोर्थ सेमेस्टर के महामैराथन है, प्लस बेसिक है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, मैथ के करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही एग्जाम के 1-1.5 महीने 2 महीने बचेंगे, 2 महीने हम महामैराथन प्लस जो बचे हुए आपके साइंस हैं और एसएसटी हैं उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूपीटेट के सारे लेक्चर हमने पढ़ा के रख दिया है, इसी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे यूपीटेट लिखा हुआ है, तैयारी करने में जुट जाएंगे। सुपरटेट के भी बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हैं। सीटेट के 2 सब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा रहे हैं। अभी मैथ चल रहा है डेली 12 बजे, डेली 1-2 दिन गैप हो जाता है, जैसे आज भी गैप हो गया था, तो उस पर आप नहीं उस दिन रिविजन कर लिया करें। जैसे कि डेली 12 बजे हम रैंडमली पैगोलॉजी वाला जो सेक्शन है मैथ का वो ला रहे हैं, 15 नंबर वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और प्लस आपका जो सीडीपी है वो भी कंप्लीट ही लगभग समझिएगा सीटेट के लिए, उसमें बस क्वेश्चन कराना है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है क्वेश्चन कराएंगे आज, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो चलिए हेडलाइंस पे फटाफट डाल लेते हैं नज़र, क्या क्या हमको करने हैं। बात प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म को बड़ा देखना, सच में आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत चीज़ सीख रहे हैं, तो आपसे विनती है कि आप स्टेटस जरूर लगाया करेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जिससे कि और भी साथी आपके देखें। जैसे जिस भी कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं आप, उनको बोलिए इस पर आकर जुड़कर तैयारी करें। यह नहीं कि डीएलएड है, यूपीटेट है, सीटेट है तो और भी बच्चे नहीं जुड़ सकते, जुड़ सकते हैं भाई। इसमें हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा रखा है, आप आएंगे ज्योग्राफी, नीचे आएंगे सुपरटेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हर एक एग्जाम के लिए पढ़ाया गया है। जैसे यही इसी वीडियो में एक जीके होता है डेली, उसको हम हेडलाइंस के मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस जीके को, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उससे सीख सकें। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं। साथ ही किस पर बात करने हैं, जैसे सीटेट, जो बच्चे सीटेट 2021 दिए थे उनके लिए डिजी लॉकर में एक तरह से रिजल्ट खुलने लगा है भाई, वो ओपन कर सकते हैं, पूरा ब्यौरा देंगे इस पर। दूसरी तरफ बात करें साथी, आपको जो बच्चे डीएलएड नेक्स्ट सेम की तैयारी करना चाहते हैं वो कब से तैयारी करना शुरू करेंगे, उनके विषय से बात करेंगे। डीएलएड नेक्स्ट सेम की, नेक्स्ट सेम का मतलब जैसे बात करें वो जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का फ्रेश और थर्ड सेमेस्टर का फ्रेश दिए हैं, 2019 वाले थर्ड सेमेस्टर का दिए होंगे और 2021 वाले दिए होंगे भाई फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इनके लिए सेकंड सेमेस्टर की तैयारी और इनके लिए फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कब से वो बेहतरीन तरीके से करने लगेंगे। वैसे आप सभी लोग अभी से मैथ का क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में अभी हम जो पिन किए हैं टेलीग्राम उस पर ज्वाइन हो जाइए फटाफट। अभी देखिए इस वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ पे कमेंट सेक्शन उसके नीचे पिन किया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली प्लेलिस्ट शेयर किया जाता है, उसको जरूर देखेंगे। दूसरी तरफ बात करें साथी, आपका डीएलएड में जो इस बार बैक लगा है, बैक लगने का कारण जैसे बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा रुपए जमा हुए हैं, रुपए कापी से निकल रहे हैं। भाई हाँ मान सकते हैं रुपए निकल रहे हैं, और जो बच्चे कह रहे हैं सर बिना रुपए के क्या पास नहीं होंगे, तो भैया हम बता दें यह बेवकूफ़ी भरी बातें ना करिए। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे बच्चे प्रशिक्षु हैं, साथ ही आगामी आप भावी शिक्षक बने हुए हैं। कभी वाले शिक्षक बनते हैं तो आप अपने प्रशिक्षुओं को, अपने क्लास के बच्चों को क्या सुझाव देंगे। तो इन सब चीज़ों से नहीं हमको पाला पड़ना चाहिए, और जिसका मन है वो करे, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें पैसे नहीं देना है। हमें अगर 1 रुपया भी अगर लग रहा है तो भी नहीं देंगे, समझ रहे साथी, नहीं देना है जब आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 11 नंबर 10 नंबर मैथ में लाए हैं,
तो थोड़ी सी उनको पास होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। जो बच्चे 12 नंबर क्रॉस, जो 13 नंबर तक भी सही करके आए हैं, पूरा एक्यूरेट 13 नंबर, 14 नंबर एक्यूरेट बिल्कुल सही करके आए हैं, और प्लस सारे क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन छूट भी गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए हैं, तो वो पास हो जाएंगे, निश्चित प्रबल संभावना है पास होने की। संभावना का नाम का कोई चीज ही नहीं है वहां पर, वो पास होंगे इतना गारंटी है सारी, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, बहुत बार से जो जैसे 8 नंबर के प्रश्न करके आ गए बच्चे, बोलते हैं सर बहुत ज्यादा हमने 8 नंबर का पूरा सही करके आया है, 10 नंबर का हमने सही करके आए हैं सर, तो बताइए अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो पास होंगे कि नहीं होंगे भाई? क्योंकि देखिए जो स्टेप्स मार्किंग होता है बहुत कम देखा जाता है, लेकिन अगर आप 14-15 नंबर, 14 नंबर पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आए हैं, तो आपको पास होने से कोई रोक भी नहीं सकता माइकल लाल, समझ सकते हैं साथी? इस चीज़ को मानिएगा। जो बच्चे आप बोल रहे थे, जैसे आज बहुत सारे ग्रुप में बच्चे बोल रहे थे कि सर कॉपी में पैसे निकल रहे हैं 500-500 रुपये, 600, भैया अभी कॉपी तो चेक ही कहाँ हो रहा है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं अगर आपके आजू बाजू लोग, जैसे जहाँ पे आप दे रहे थे एग्जाम, जिस भी डाइट पर या फिर जिस भी कॉलेज में, प्रशिक्षण संस्थान में, जिस भी, तो वहाँ पर आपके आसपास बच्चे पैसे लगा रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हाँ हमारे बाजू वाला रोज पैसे लगाता था, 8 सब्जेक्ट में लगाया है, तो सर इसका मतलब वो पढ़ा नहीं था, इस बस लगाया, और लग भाई अगर 500 लगाया तो 8 बजे 40, 4000 गया, 4000 गया ना, और 4000 कमाने में पसीना निकल जाता है, समझ रहे हैं ना भाई? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत पर ध्यान दीजिए। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं सर बहुत सारे बच्चों ने पैसे दिए हैं तो एग्जामिनर सोचेगा हम पैसा नहीं दिए हैं तो हमको फेल कर देगा, ऐसे कैसे फेल कर देगा? एग्जामिनर तो खुश होगा भाई ना कि हाँ कम से कम 1-2 प्रशिक्षु तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं रखे हैं, आपको जरूर पास किया जाएगा। बस आप अपने विश्वास पे अटल रहिए। अगर आपने 14 नंबर प्लस 14 नंबर तक किया है, 12 नंबर प्लस मैथ में किया है, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को अपने गांठ, मतलब एक तरह से अंदरूनी गांठ में बैठा लीजिए। और रह गई बात अगर यह डर है, भय है ना, तो वह इस डर भय को दूर करिए। और जो प्रशिक्षु पैसे वैसे लेकर खड़े हैं कि सर पैसे ले लें, हमको पास करा दें, हमारे बाजू वाले भाई साहब हैं पैसे मांग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पैसे मांग रहे हैं, तो भाई पता है वो लोग क्या काम करते हैं? पैसे मान लीजिए वो मांग रहे हैं आपसे कॉपी पास कराने के लिए, जैसे कि ग्रुप में हमारे 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनको हमने कल ही रिमूव किया उसमें से, तो बच्चों को परेशान कर रहे थे, वो कि परेशान कर रहे थे, अभी उनके पास लिंक भी होगा तो हमसे उससे क्या ही मतलब, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे पर्सन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो हमने वहाँ से रिमूव किया उनको। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट वगैरह करने लगे कि सर हमको एंट्री दे दीजिए, तो हमने उनका रिप्लाई ही नहीं दिया, पहली बात है। और बोल रहे थे कि सर ऐसी बात नहीं है, अब हम नहीं करेंगे ये सब बातें। हम कहे ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे हमारे जो पुराने प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं हमसे, वो खुद प्रत्यावेदन जिनका भैया आ गया है, वो मतलब जिनका प्रत्यावेदन का एडमिट कार्ड आ गया, अब पोर्टल खुल गया, तो पोर्टल खुलवाने के लिए 5-5 मतलब कि 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार रुपये ले रहे थे। सोचो 11,000 रुपया, हमने आपसे बोला था पोर्टल खुलेगा, सारे बच्चों को आना चाहिए, तो खुला तो 2,000 का, पिछली बार 400 का, इस बार 2,000 का। अगर इस बार भी जमा किए तो इस बार ज़्यादा बच्चों का खुलेगा। बस हमारे पास साहस होना चाहिए, और अंदरूनी जो हृदय की शक्ति, मतलब अंदर से जो शक्ति आती है ना, पावर बोलता है अंदर अंदर वाला कि भैया हार नहीं मानना है, चलते रहना है, हार नहीं मानोगे। हार नहीं माने तभी तो पोर्टल खुला। बहुत सारे बच्चे कहते थे सर पोर्टल नहीं खुलेगा, सर हमारे गांव वाले, हमारे घर वाले, हमारे आजू वाले, बाजू वाले, दाएं बाएं, ऊपर नीचे वाले भैया बहनी बोल रहे हैं, सर के कॉलेज वाले सर बोल रहे हैं आप लोग का डीएलएड खत्म। तो भैया उनसे बोल दो कहाँ से आ गया डीएलएड का, फिर से पोर्टल खुलने लगा? डीएलएड तो खत्म हो गया था ना। हाँ, यह कह सकते हैं कि एससीईआरटी गाइडलाइन से लिखा हुआ है कि चौथी बार के लिए डिमांड करने का मतलब है डीएलएड खत्म, 3 बार बैक होगा तो। हाँ, लेकिन जब उन्होंने चौथी बार मौका देते हैं प्रशिक्षु को, अपने तरफ से दे रहे हैं डायरेक्टर साहब, तो उसका फायदा उठाइए आप लोग, और बेहतरीन तरीके से उस पर अमल रहिए, और एक ही बार में निकाल दीजिए। तो उस पे विषय पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, प्रत्यावेदन कब से जमा होगा। प्रत्यावेदन, इसके लिए हम एक और वीडियो सेपरेट बना देंगे कल, कि वो बच्चे देख सकें, कि सेपरेट में देखेंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो होती थोड़ी सी। और दूसरी तरफ बात करें साथी, सीटेट के लिए, सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है भाई, तैयार हो जाइए। नोटिफिकेशन, सीटेट का नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। बहुत आपके सामने बहुत बड़ा एक उपहार है साथी, अगली शिक्षक भर्ती के लिए अगर सीटेट निकाल लेते हैं ना, डीएसएसबी भी है, केवीएस भी है, बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो आप लोग फॉलो कर लें सारे क्लास को, जो 12 बजे आता है, प्लस सीडीपी भी हमने खत्म कर दिया है। अगर ईवीएस देखना है, ईवीएस अगर आपको देखना है साथी, तो ईवीएस के लिए भी हमने यूपी टेट में जो ईवीएस पढ़ा रखे हैं ना, ईवीएस और हिंदी जो यूपी टेट में पढ़ा रखे हैं ना, वही पूरा का पूरा सीटेट में भी है, ईवीएस और हिंदी। तो ईवीएस और हिंदी का छोड़ दीजिए झंझट ही, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ईवीएस और हिंदी को। बस वही सीटेट में भी है। वैसे हम एक सेपरेट पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे सीटेट के लिए, जो ईवीएस और हिंदी है इसमें भी जोड़ देंगे, और प्लस जो हमने सीडीपी और मैथ पढ़ा रहे हैं अलग से सीटेट के लिए, उसको उसमें जोड़ देंगे बहुत जल्द, 2-1 दिन में प्लेलिस्ट सजा देंगे हम, ठीक है ना।
और जो बच्चे कह रहे हैं सर बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम है सर, इसके लिए बताइए कुछ, तो बीएड वाले बच्चे ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है, हमने ईवीएस पढ़ाया है, हमने एक तरह से यूपी टेट का जितना कुछ पढ़ाया हुआ है सब आप पढ़ ले जाइए, यही सारा का सारा बीएड में। यहाँ से आपको कम से कम अगर 200 नंबर का प्रश्न पत्र है, 150 नंबर का प्रश्न पत्र है, 150 का होता है ना, मतलब 200 का होता है, शायद 100 प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अगर 200 नंबर का है तो 200 में से इतना मान के चलें तो आपको दोनों पेपर मिला के 400 का बना, मतलब कि आप मान के चलें 100 से 150 नंबर आपका इसी में से फंस जाएगा जितना हमने पढ़ाया है। ठीक है भाई, इस तरह की बात है। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट के डिजी लॉकर में। बच्चों का कहना है सर डिजी लॉकर खुलने लगा और सर उसमें जो दिखा रहा है एक चीज़ सर, जो दिखा रहा है उसमें नेक्स्ट मतलब एक तरह से दिखा रहा है दिसंबर 2021, ये साथ ही से दिखा रहा है दिसंबर 2021 का रिजल्ट अभी नहीं, शायद ओपन नहीं हो पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है बच्चों का कहना है। हमने भी चेक किया तो दिसंबर 2021 इस तरह लिख के आ रहा था और अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो पहले तो आप लोग इस पर अपना आईडी बना लें, जिनका नहीं बना है, जो बोल रहे हैं सर कहाँ से डाउनलोड होगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कैसे आईडी बनाई जाती है डिजी लॉकर पर। और दूसरी बात है जो जिनके में यह लिखा हुआ आ रहा है वह समझ लें उनका 2 से 3 दिन में डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना ही किसी संशय की बात है। 2 से 3 दिन में वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे आपका रिजल्ट पूरा का पूरा। ठीक है साथी। और दूसरी बात है यह संकेत देता है कि रिजल्ट डिजी लॉकर में डाउनलोड होना कि अगला सीटेट 2022 वाला जो है साथी, जुलाई वाला, यह हो सकता है। अब ये जुलाई में होगा या नहीं होगा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, फिर हम इसको एक तरह से पूरा ठोस सबूत के साथ नहीं बता सकते आपको कि जुलाई में होगा, लेकिन यह कह सकते हैं कि सीटेट 2 बार होगा, इतना मान के चलें। क्योंकि सीबीएसई के अध्यक्ष बार बार बोलते थे जिस प्रकार से डिजी लॉकर में रिजल्ट लेट से आया, जिस प्रकार से रिजल्ट सीटेट 2021 का लेट आया, जिस प्रकार से सीटेट 2021 का एग्जाम कराया गया, जिस प्रकार से सीटेट का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सब एक संकेत देते हैं कि सीटेट का पेपर 2 बार होगा, लेकिन थोड़े से विलंब से होगा साथी। याद रखेंगे अगस्त, जुलाई से अगस्त जा सकता है, जुलाई लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। अब आपको यह सोचना है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम का शेड्यूल कैसे बनाएं, बजाय इसके कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। बस इतना कहेंगे, इसके आगे हम नहीं कुछ करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तैयारी, एक बार में फोड़ना चाहते हैं, आगामी शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, अगर यूपी टेट निकाल लेंगे तो केवल यूपी की शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, समझ रहे हैं भाई। लेकिन अगर सीटेट निकालेंगे तो आप डीएसएसबी में बैठेंगे, डीएसएसबी के पीआरटी में अब तो बीटेक वाले भी अलाउ हैं, तो बीटेक करें बीएड वाले वो भी बैठेंगे, प्लस आप केबीएस वाले में बैठेंगे, आप यूपी में बैठेंगे ही बैठेंगे, प्लस रीट में भी बैठेंगे, समझ रहे हैं ना। यह सारी चीज़ें आपके सामने एक तरह से एक पर मतलब बोलते हैं ना वन गेट और मतलब कितना फ्री होगा, 3 फ्री हो गया, बाई 1 गेट 4, एक पर 3 फ्री, इस प्रकार से सारी चीज़ें आपके सामने लगा हुआ है। आप खुद विचार कर लें किसकी तैयारी करनी किसकी नहीं। दूसरी तरफ बात करें डीएलएड नेक्स्ट बच्चे एग्जाम की तैयारी कब से करना स्टार्ट करें। देखिए भाई, आपका कॉपी अभी तक पीएनपी पर कार्यालय पर ही उपस्थित हुआ होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस नहीं हुआ है कुछ। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा अलग अलग डाइट को आपका कॉपी, एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनपी की तरफ से कि हाँ भाई आपकी कापियां वितरण होना शुरू हो चुकी हैं। यह पीएनपी का रायता फैलाना है, इतना कह लीजिए, सबसे बड़ी बात है। और जिस क्रम में आपके एग्जाम हुए हैं उसी क्रम में आपके रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का हुआ है तो सेकंड सेमेस्टर में सबसे कम बच्चे थे, इनका एक तरह से पहले रिजल्ट आएगा। फिर थर्ड सेमेस्टर वालों बच्चों का आएगा, 22-26 हज़ार बच्चे हैं जो। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का आएगा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्रम बदल सकता है, हो सकता है फर्स्ट वाले को पहले कर दें, यह मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट वालों की कॉपी बाद में चेक करेंगे तभी जाके मतलब इनको रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वालों की कॉपी थोड़ी लेट भी चेक होकर आ जाती है तो हाँ ठीक है, चल सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं अभी इस दौड़ में, क्योंकि इस भर्ती में तो वो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा पीएनपी को कि भाई सबसे पहले उन बच्चों का कॉपी दे दें जिनको बैक लगाए हैं फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, या भी बैक वाले बच्चों का, जैसे कि अगर 1-2 सब्जेक्ट में जिनका बैक हो वो अगली एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकें और सुपर स्टेट, यूपी टेट, सी टेट का भी तैयारी कर सकें आसानी से। क्योंकि बच्चों के अंदर एक तरह से भय बना होता है, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो अगला पढ़ ही नहीं सकते। भाई सबके मन में होता है कि भाई फेल होंगे कि पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ये बातें होती हैं। भाई हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो सबके मन में ये बातें होती हैं। तो रिजल्ट आ जाएंगे वहाँ से। अब देखिए इनका यह संकेत देता है कि जैसे एग्जाम खत्म हुआ, इनका यह कहनाम संकेत देता है। और एक चीज़ और है, जो बीएड का फोर्थ सेमेस्टर का और बीएड का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, यह संकेत देता है कि इस बार डीएलएड के एग्जाम बहुत जल्द हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, तैयार रहिएगा।
रिजल्ट भी हो सकता है जल्दी आ जाए, या कब आएगा इसके लिए हम अभी प्रतिबद्ध नहीं कि आपको सही चीज़ें बता सकें, क्योंकि अभी भी हमारे पास ठोस सबूत नहीं है इसका, कि ठोस सूचना नहीं है कि आपको वो डेट हम बता दें। तो डेट नहीं है, हाँ, लेकिन कह सकते हैं 3 महीना के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए और एग्जाम का डेट प्रोसेस में हो जाना चाहिए, यह चीज़ें होनी चाहिए। और जैसा कि पीएनपी सचिव जज सर का कहना है कि बहुत जल्द इस बार कॉपी चेक होकर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, तो ये हो सकता है देखने को मिल जाए जुलाई, 15 जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास में रिजल्ट हो सकता है, या फिर लास्ट जून तक, क्योंकि ज़्यादा तेजी प्रोसेस दिखाए है तो बहुत जल्दी भी हो सकता है सारी चीज़ें, क्योंकि भाई एक बंदा कॉपी थोड़े चेक करता है और कॉपियाँ रेंगते हुए थोड़ी चेक होती हैं। कॉपी कैसे चेक होती है इसका भी हमने वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में आज उसको शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत रिस्की था लेकिन बना दिए। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें साथ ही डीएलएड में रुपया पैसा जमा हो रहा है। आप लोग भैया डीएलएड वाले नेक्स्ट इस सेमेस्टर वाले बच्चे हम बता देते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के मैथ देखना स्टार्ट कर दीजिए, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर के मैथ देखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से एक बार फिनिश कर दीजिए मैथ। हम आपसे भैया प्रॉमिस करते हैं साथी, कभी बैक लगेगा ही नहीं, नामो निशान नहीं होगा बैक का। फिर लास्ट में हम मैराथन कराएंगे और सारे सब्जेक्ट भी कराएंगे लगभग 2 महीने पहले एग्जाम के। और डीएलएड में रुपया पैसा जमा हो रहा है ना, आप लोग भी बहुत बड़े पैसे वाले हो तो एक आध लोग बताओ, अकाउंट को डाल देते हैं, थोड़ा सा हम भी गरीब गरीब का सेवा हुआ कर दें, या फिर आपके आसपास हों थोड़े से पैसा वैसा देकर घर और बनाकर उनका थोड़े से कुछ खाने पीने का रोजगार उनको दिला दो, बहुत ज़्यादा पैसा है तो। और रह की बात, ऐसी बातें करना आपके लिए शोभा नहीं देता है, आप भावी शिक्षक हैं, आगामी शिक्षक बनेंगे। हाँ, अगर आप ऐसी बातें करते भी हैं तो आप अपने अंदर तक रखें ना, अपने पास तक रखें, दूसरों को बताकर रायता फैलाने से क्या ही अच्छा है। अगर आपको लग रहा है, हम इस पे प्रतिबद्ध नहीं है और ना ही हमारे पास आपको कभी ये कहना है कि अगर आपने पैसे दिया है तो आप अपने ऊपर भरोसा रखकर कॉन्फिडेंस के साथ अपना पैसा दीजिएगा और लीजिएगा, जो भी करना हो करिएगा, लेकिन कभी चर्चा नहीं करना इस बात का कि सर हमारा पैसा फंस गया, सर हमारा यह हो गया, सर हमारा वह। कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए आपको, क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार किए हैं तो उस बात को आप ही ना भोगेंगे, समझ रहे हैं। हम इतना तक कह देते हैं साथी, पैसा रुपया कुछ नहीं देना है आपको, इतना समझ लीजिए। पिछली बार कुछ भी बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बहुतों का लूट कर लेकर भाग गए थे बहुत सारे, तो आप भी इस बार लूटना चाहते हैं तो लूटिए। और रही बात बच्चे कह रहे हैं सर कॉलेज वाले मांग रहे हैं, तो कॉलेज वाले से लिखित ले लीजिए, हमको पास करा देंगे तब, क्योंकि कॉलेज वाले कहीं भाग नहीं सकते, कॉलेज वाले के थोड़े भागेंगे, समझ रहे हैं ना। तो उनसे लिखित ले लीजिए कि भैया हमको पास कराने का जब आपने नौबत दिया है तो सबको पास कराना है, जितने जितने का पैसा लेंगे। यह नहीं कि भैया 10 बच्चों का लिए और 5 जो है अपनी मेहनत से पास हुए और 5 का पैसा वापस कर दिए, तो उनका सोर्स थोड़े हुआ, तो चुतियापा हो गया। आप लोग नहीं समझ पाए उस बात को, क्योंकि 5 तो तेज थे ही, वो 5 पास ही हो जाते, तो उनका पैसा रख लिए और आपका पैसा वापस कर दिया, आपका सोर्स नहीं लगा ये बोलकर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर जो बचपना हरकत है साथ ही उसको निकालिए। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में आकर अपने कदम को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में ले जाने से बचिए, हम यही कहना चाहते हैं। क्योंकि पापा मम्मी भले कितने अमीर हों, कितने चाहे जितने मतलब गरीब हों, आप बच्चों के लिए अमीर बन ही जाते हैं। ठीक है ना, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। और आपको सजेशन देने वाला अगर आपके सामने आपका भाई खड़ा है तो आप उस बात को मानिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। अगर आपके छोटा भाई भी हैं, छोटा भाई ही होंगे, तो आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ सके होंगे। पैसा रुपया कुछ नहीं, आप अपनी मेहनत पर बस भरोसा रखिए। 18 नंबर 15 नंबर जो बच्चे करके आए हैं, फिर डरना नहीं है, पास हो जाएंगे। 14 नंबर 13 नंबर भी अगर की हैं मैथ में तो भी पास होंगे, लिखित देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास होना चाहिए। और डीएलएड में रुपया पैसा रखने वाले भैया वो रुपया पैसा रखते रहें, बहुत सारे अगर अच्छे टीचर मिल गए तो काट कूट के एक बराबर कर देंगे, फेल करेंगे उसी जगह उनको। प्रत्यावेदन के लिए बच्चे आप लोग इस मंडे को जाना शुरू हो जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं तो मंडे को जाइए, अपना प्रत्यावेदन दीजिए। जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, किसी एक में मौका है, और तीसरे किसी एक में 3 बार बैक है, तो पहले आप उसमें लीजिए, उनसे बात करिए कि सर बताइए हमारा अभी तो डीएलएड एक में बैक है 3 बार और एक में अभी हमारा मौका बचा हुआ है, तो मौका वाला पहले हमारा करा दीजिए, फिर उसके बाद 3 बार बैक वाला के लिए सोचिएगा। पहले मौका जो है सर इस बार भी नहीं हो पाया, हम बहुत परेशान हैं सर, मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाइएगा। इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स बता रखा है, अगर आप डेली फॉलो कर रहे होंगे वीडियो तो आपको जरूर पता होगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। इस पर हमने बहुत बार बताया है कि आप डेली फॉलो क्या करें, तब जाके पता चलेगा। अन्यथा कंडीशन में कमेंट करिएगा, सेपरेट वीडियो इस पर बन जाएगा। भैया मंडे से जाना शुरू हो जाइए। अब यह नहीं है कि आपको वहाँ पर जाकर नाक रगड़ना ना, बस उनसे रिक्वेस्ट करना है। वहाँ पर यह नहीं कि धरना लाठी गोजी लेकर जाएंगे, हुआ हुआ करेंगे, नहीं भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, लगना चाहिए शिक्षक हैं। और आप सभी को यह बातें हम बता देते हैं, देखिए जितनी चीज़ें अगर प्यार से मनाई जा सकती हैं, प्यार से सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं, वह सारी चीज़ें डंडा गोजी हुआ करके नहीं होता है कहीं कुछ। क्योंकि भाई आप सभी लोग उस क्राइटेरिया में नहीं मान सकते हैं एक आर्मी का बच्चा और एक शिक्षक बनने वाला प्रशिक्षु, बहुत डिफरेंस होता है। उसके अंदर शालीनता होता है, अंदर लगता है कुछ बड़ा कुछ भरा हुआ है, लेकिन जो सच में बॉर्डर पे जाकर वही हुआ करना है, वहाँ पे लड़ाई गोजी डंडा करना है, तो वह तो वहाँ पे अग्रेसिव रहेंगे ही रहेंगे, उनका दिमाग खटाखट गर्म होगा। और आपके दिमाग को ठंडा रखा जाना चाहिए। आप अपने दिमाग को ठंडा रखकर
आसानी से सोचिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होकर सोचिए कि अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसा गलती कर दिए तो आपके चलते वो भी प्रशिक्षु मारे जाएंगे, उन प्रशिक्षु का भी जाना आना डांड हो जाएगा ना, समझ रहे हैं साथी। तो आप लोग को बता दिया गया डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, एक आधार कार्ड की कॉपी, अपने सारे सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे सेमेस्टर के मार्कशीट, और प्लस आपने एक फोटो कॉपी और एक प्रत्यावेदन, यह लेकर जाएंगे। जो भी प्रशिक्षु 2 सेमेस्टर में बैक है, जिनका 3 मतलब जिनका 2 सेमेस्टर में भी बैक है, एक में मौका है, एक में नहीं है, 3 बार हो गया है बैक, और किसी का जो इस बार आया ही नहीं एडमिट कार्ड, 3 बार मतलब कि एक ही सेमेस्टर में 3 बार बैक है तब भी नहीं आया, तो ऐसे भी प्रशिक्षु जाएंगे। इस बार अगर आपकी संख्या बढ़ती है, संज्ञान में आते हैं आप सभी लोग डायरेक्टर सर के, तो हो सकता है इस बार 4 से 5 हज़ार बच्चों का एग्जाम कराया जा सके और उसमें आप भी शामिल हो सकें थोड़ा सा। और कॉलेज वगैरह से नहीं जाना है, कॉलेज में रिसीविंग जमा करने जाना है, कब जाएंगे हम बता देंगे, वहाँ से जो रिसीविंग मिलेगा अपने पास रखिएगा। सीटी के नोटिफिकेशन के लिए हमने बता दिया, आपके हम कमेंट ले लेते हैं। इससे पहले हम ग्रुप डी का एक जीके बताते हैं आपको। साथ ही आज आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी के जीके में पूरे के पूरे झील झरने, जितने भी झील झरने हैं, फटाफट सुन लीजिए। सबसे बड़ा झील अगर आपसे पूछा जाता है पूरे विश्व में, कैस्पियन सागर, नाम में तो सागर लगा है लेकिन है यह झील साथी। ये कैस्पियन सागर जो है साथी, कैस्पियन सागर झील जो है यह पड़ता है यूरोप में पड़ता है, और यूरोप में यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा भी झील है। अगर पूछा जाता है पूरे विश्व का सबसे मीठे झील, तो सुपीरियर झील है, यह पड़ जाता है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे साथी, ठीक है, याद रखेंगे। कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ईरान नीचे पड़ता है, रूस इस साइड पड़ता है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, फिर कजाकिस्तान इसके नॉर्थ मतलब केवल ईस्ट में पड़ता है कजाकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है, और नॉर्थ में बिल्कुल रूस पड़ता है, सॉरी, और अजरबैजान पड़ जाता है पश्चिम की तरफ। तो यह यानी कि रूस में मतलब कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। इसी प्रकार से सुपीरियर जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट झील है, याद रखेंगे, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। विक्टोरिया झील साथी यह पड़ जाता है आपके अफ्रीका में, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया झील, जो कि केन्या, युगांडा, तंजानिया देशों से घिरा हुआ है। अरल सागर जो कि अब सूखा हुआ, मतलब सूख जाने वाला, बिल्कुल सूख रहा है, इसका पानी खत्म हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा नदी के रूप में आ गया है। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ह्यूरन झील यह भी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। मिशिगन झील यह भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखेंगे। टंगानिका झील यह तंजानिया और जाम्बिया और एक जायरे यह देश है, इनके बीचों बीच, मतलब एक तरह से इनसे घिरा हुआ है टंगानिका झील। बैकाल झील पूरे विश्व का सबसे गहरा झील है, जो कि रूस में स्थित है, याद रखेंगे। इसके बाद मलावी झील, यह मलावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर स्थित है। ग्रेट स्लेव करके एक झील है, कनाडा में स्थित है, पूरी तरीके से कनाडा में। इरी झील जो है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। एक तरह से विनीपेग झील भी कनाडा में पूरी तरीके से स्थित है। ओंटेरियो झील भी पूरी तरीके से देखा जाए यूएसए और कनाडा के बीच, मतलब बॉर्डर पर स्थित है, याद रखेंगे साथी। ओंटेरियो के बाद बालखस झील है साथी, कजाकिस्तान में पड़ जाता है। चाड झील है नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, इनके मतलब इनसे घिरा हुआ है। जो देश बताया हमने और जो झील बताया चाड झील, ये अफ्रीका का झील है साथी, याद रखेंगे। लड़ौगा झील साथी रूस में पड़ जाता है। ओनेगा लड़ौगा दोनों के दोनों रूस के ही झील हैं, याद रखेंगे। आयर झील यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है साथी, आयर झील। टिटिकाका झील पूरे विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है साथी, यह दक्षिणी अमेरिका में पड़ जाता है। पेरू और बोलिविया देश के बीच में पड़ जाता है, इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। इसके बाद निकारागुआ झील साथी ये पड़ जाता है आपका, निकारागुआ ही देश में पड़ जाता है। जिसके बाद पड़ जाता है साथी अथावास्का, फिर अथावास्का झील जो साथी है कनाडा में स्थित है। अलास्का देश है, मतलब एक तरह से अमेरिका ने रूस से खरीद लिया था। इसके बाद रेंडियर एक जानवर भी है साथी, जो कि कनाडा में पाया जाता है, उसी के नाम से पड़ गया है रेंडियर झील, ठीक है, याद रखेंगे। और रेंडियर साथी एक जाति भी है, जो कि कनाडा में ही पाया जाता है, उत्तर से मतलब ऊपर से आर्कटिक सेक्टर से जो लगा हुआ है। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है, याद रखेंगे। रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। इसके बाद ईविक कुल करके है साथी, याद रखेंगे, एक किर्गिस्तान में स्थित है। चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें अगर आपको लगता है हाँ हेल्पफुल है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है साथी। बस अपनी संख्या बढ़ा लें, क्योंकि भैया देखिए आज कैबिनेट का एक तरह से आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा सूचना भी, उसके भी ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं अभी, ठीक है। पहले फटाफट आप लोग का कमेंट लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है भाई अंशिका त्रिपाठी जी, एमए रेगुलर और प्राइवेट दोनों को मिलेगा। देखिए भाई एमए रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट का तो नहीं बता सकते, लेकिन रेगुलर बच्चे अगर हैं भी, अगर आपके एग्जाम मतलब आपके
कॉलेज में भरवाया गया होगा फॉर्म लैपटॉप और टैबलेट का तभी मिलेगा, मिलने की संभावना बनेगी, अन्यथा कंडीशन में नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। सुनीता मिश्रा जी का कहना है सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, इस बार सर मेरा मैथ का पेपर बेकार हुआ है सर, मेरा 2-3 नंबर से 2-3 क्वेश्चन छूट गया है और मेरा 10 नंबर का बिल्कुल सही है, तो बाकी में स्टेप सही है बट आंसर नहीं लिखा तो क्या सर पास हो सकते हैं? देखिए यह कंडीशन बहुत सारे अभ्यर्थी का है, यह कंडीशन पिछली बार भी था। ऐसे प्रशिक्षु आप बुरा न मानेंगे फेल कर दिए गए थे। ठीक है भाई, मेहनत करिए पास हो जाएंगे। हम तो यही कहते हैं अगर हमसे जो देखा हुआ प्रशिक्षु वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, लेकिन लगन से इतना याद रखना उसका 14 नंबर से नीचे का तो करके ही नहीं आ सकता। ठीक है ना, मैथ में अगर कहें तो 14 नंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल बच्चा, मतलब कि बहुत बिल्कुल गधा बच्चा, बिल्कुल मैथ नहीं आता, वो भी 14 नंबर करके ही आया होगा अगर हमारे वीडियोस लेक्चर से वो देखे होंगे। अभी भी समय है, सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे सेकंड सेमेस्टर का मैथ देखना स्टार्ट कर दें, और जो थर्ड सेमेस्टर के हैं मतलब कि 2019 बैच के हैं वो फोर्थ सेमेस्टर का देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है भाई। अब आपके कमेंट और हैं लेते हैं। अंशिका हो गया भाई, प्रदीप थैंक यू भैया प्रदीप जी आपको, सुनीता मिश्रा हो गया, नरगिस, रिंकू सागर वेट क्या है, अनिकेत शर्मा, मनदीप शाही का कहना है अगले एग्जाम के लिए प्रत्यावेदन कब तक होगा? हमने बता दिया कोई सीमा नहीं होता प्रत्यावेदन आप कब तक देंगे, लेकिन यह एक सीमा बाउंडेशन हो जाता है, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है समझ लीजिए, तो उसी दिन से समझ लीजिए आपका प्रत्यावेदन बेकार जाएगा। अब आप चाहे जितनी बार प्रत्यावेदन लेकर दौड़े, एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया, जब तक रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं होता इतना समझ लें, तब तक आप लोग पूरी तरीके से अपने भाई बहन को सबको फैला दें कि आप लोग प्रत्यावेदन दे दें, जाकर एप्लीकेशन जमा कर दें, उसका एक प्रारूप हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पर, नीचे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो जाइए। सुपर टेट और सी टेट सॉरी यूपी टेट सी टेट कब होगा, क्या सुपर टेट्स के पहले होगा? देखिए भाई इसके लिए प्रतिबद्धता कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ बच्चों का कहना है आज जैसे कैबिनेट मीटिंग हुआ तो उसमें बताया गया कि अगस्त तक आने की संभावना है, या फिर अगस्त तक लाने का वैकेंसी के लिए उन्होंने मांग रखा है ना। अगस्त तक आएगा कि नहीं आएगा तो ये देखिए 6 महीने प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आज से वे देखेंगे तो 5 महीने आपके पास, मई के बाद जून जुलाई अगस्त मतलब 3 महीने हैं। अब इतना ज़्यादा हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे समझ से जो मन में दुर्भाव मतलब एक तरह से आ रहा है हमारे मन में, तो संभव नहीं लग रहा है, इस बात को आप मानेंगे। और यूपी टेट सी टेट तो होकर ही रहेगा, इस वजह से हम बोल रहे हैं आप यूपी टेट के लिए भी लगे रहें, पूरा चांस है कि यूपी टेट सी टेट दोनों हो सकेगा। ठीक है भाई, क्योंकि इस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री प्रदीप सिंह जी का कहना है कि भाई अभी उसका कोई ब्यौरा नहीं, हमारे पास कोई प्रकरण नहीं जारी होगा, पहले उसको क्लियर करेंगे, इसके बाद यह जब उसको क्लियर करेंगे पहले तो इसके बाद यह इसका मतलब समझ लो 2023 के लास्ट तक, 2023 के मिड तक जाएगा, ज़्यादा हद्दी श्रद्धा होगा तो लास्ट तक जाएगा, लेकिन 2024 से पहले आएगा। मुन्ना गुप्ता जी सर 2019 बैच के बैक वाले मिलेंगे? देखिए बैक वालों को अगर आपके फॉर्म भराए गए हैं तो चाहे बैक के हों चाहे बैक के नहीं हों सबको लैपटॉप दिया जाएगा, बस फॉर्म कॉलेज में भरा होना चाहिए। जब भी डीएलएड वालों को मिलना शुरू होगा तो आपको भी मिलेगा, उसके लिए एक मानक तय करेंगे लोग। प्रशांत सक्सेना जी आपकी बात से हम सहमत हैं, आशा करते हैं कि हम आपकी बातों को माने। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही सजेशन देते रहिए, बहुत मतलब अच्छा लगता है, यहाँ पर अपन है। प्रशांत जी आपको एक बार और बहुत 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 धन्यवाद आपको। लाइव फ्रीली जी का कहना है भाई रिजल्ट कब आएगा? बताया तो था, पूरा सारी चीज़ें आपके सामने रखा हुआ है, अगर सारी चीज़ें इनके हिसाब से जो जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं ना, अगर उस हिसाब से चला जाए तो रिजल्ट आपके जुलाई यानी 15 जुलाई के पहले पहले तक ला सकते हैं, इतना याद रखेंगे साथ ही। और रही बात बिल्कुल ठोस सूचना तो अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं, अभी कापियाँ भी वितरण होना नहीं स्टार्ट हुई, अभी तो पीएनपी पर कापियाँ पड़ी होंगी आपकी, वहाँ से वितरण होने के लिए होने से पहले एक तरह से नोटिस भी आएगा इनका, उसके बाद कहा जा सकता है फिर कि ये खुद बोलेंगे इतने दिन में मतलब रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम देखा जाता है तो 3 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। अब इनका कहा नाम है अगर आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहे तो धरना वरना कराया जाएगा थोड़ा सा 2.5 महीने के अंतर में, 2 महीने बाद अगर डिले होना शुरू हुआ तो बस जल्द आने की संभावना बन जाएगी। बस साथ दीजिए, शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए। राहुल बालियान जी का कहना है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी मिलेगा क्या? बिल्कुल, अगर आपके फॉर्म भराए गए होंगे तो मिलने की पूरी संभावना बनेगी। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले शायद मुश्किल होगा, देखना है, अपने कॉलेज वाले से पूछिए, ऐसा कुछ हुआ है तो मिल सकता है। अजय कुमार जी सर 2019 बैच फ्रेश स्टूडेंट को मिलेगा कि नहीं? प्लीज़ सर रिप्लाई कीजिए। देखिए 2019 बैच फ्रेश प्रशिक्षु अब तो पास आउट हो गए ना, मुश्किल है, डीएलएड वालों को मुश्किल है। जो पास आउट हो गए भाई अब उनको कहाँ से, उनके लिए कुछ अब सारी चीज़ें उनकी खत्म हो गई, 2021 में उनका लास्ट था, जनवरी 2021 जैसे शुरू हुआ उनकी कहानी खत्म, अब दूसरा नया बैच शुरू हो गया ना, तो मुश्किल है। सुराखा आधाना का कहना है 2019 वालों को मिलेगा नहीं, कम चांस है मित्र, अगर आप ऐसा हो कुछ तो अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। कंचन गौतम सर आप जो बताते हैं सही बोलते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, अगर हमारी बातें सही होती हैं तो हम सही ही कहते हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे, आपको बताइए प्लेटफॉर्म हमको
बना के रखना है ना, आपका विश्वास जीत के रखना है ना, तो हम क्यों गलत बताएंगे आपको। मान सकते हैं 100 चीज़ों में एक चीज़ गलत होता है तो उसके लिए माफ़ी तो दे ही सकते हैं आप। प्रदीप कुमार मिथिलेश राजपूत जी, मुझे तो रिजल्ट से ही डर लग रहा है। भाई देखिए, लगना नहीं चाहिए। अगर आपने 12 नंबर तक किया है, अगर आप बोल रहे हैं सर मेरा 12 नंबर तक सही है, तो आप पास है। हमारी तरफ से पूरी सांत्वना आपको दिया जाएगा कि आप पास है, लेकिन आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहें 12 नंबर सही है तो। सर जी आप पास करवा सकते हैं? नहीं भाई, आप पास क्या करवा सकते हैं। पास करवाने का हमारे पास एक ही मूल मंत्र है कि हम पढ़ाते हैं, आप पास हो जाइए। आपका धरना करवाएंगे, रिजल्ट निकलवाएंगे, जो भी चीज़ें करना होगा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन से तन से पढ़िए भाई, जो करना है हम तो कर ही रहे हैं पढ़ाने का काम। और रहेगी बात यह कि सर कापी निकलवा दीजिए या करिए, भाई ये हमारे बस का नहीं है, ना ही कभी हम किए हैं, ना ही कभी कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं होगी हमारे साथ। राजन कुमार जी, सर किसी सब्जेक्ट में हमारे पास कुछ है बताओ, जैसे आप वैसे मैं, आपके लिए बस प्लेटफॉर्म एक है जो आपके पढ़ाई को आसान बनाता है, आपको सूचना देता है सही चीज़ें, बस यही है जो आपके लिए हम खड़े हैं। यह है कि आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे भी, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे मैं भी चलूँगा। भाई क्या ही है, भाई जैसे आप वैसे मैं। रहेगी बात, आपको थोड़ा सा हम डायरेक्शन बताते हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, और कुछ नहीं, हमारे अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ठीक है ना, इस बात को आप मानेंगे। और रहेगी बात स्किल आने की नहीं आने की, तो आप खुद अपने से पढ़ेंगे तो भी स्किल्स आएगा। यह नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ गया ना, आप पढ़िए, आप उससे हिंट लीजिए कि हाँ सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ना है। लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं, जितने हमने क्लास ले लिए हैं उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। डीएलएड में हम बता देते हैं, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, ठीक है। और रही बात यूपी टेट के, बहुत बेहतरीन क्लास दे दिए हैं। अगर 150 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने 2011 से 2021 तक जो लीक हुआ था सब कुछ कराया है। वह भी सारी चीज़ें हम प्लेलिस्ट में शेयर करते रहते हैं डेली। अभी ज्वाइन हो जाइए नीचे टेलीग्राम पर, फटाफट आप लोग, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। उसमें जीके भी आता रहता है, जीके का तो कोई सीमा ही नहीं है, जितना पढ़ लो। सर किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स अगर 12 है तो 11 नंबर आ रहा है तो क्या पास कर देगा सर? प्लीज़ देखिए, इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं पास करेगा, क्योंकि अगर 11 नंबर आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस का सही किया है, अगर आपका कॉपी बाय द वे पकड़ा जाता है, या फिर आप मान लें साथी कि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मे भी राजन कुमार जी आप पास हो सकते हैं। 80% पास होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है भाई। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 11 नंबर आपका सही होना चाहिए भाई। रिजल्ट हमने बताया तो। रिंकू सागर जी का कहना है फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग था, मैथ में 6 आंसर था, बहुत ऑप्शन में नहीं था। अच्छा, अगर आपका ऑप्शन कभी ऐसा हो सकता है तो आपने अगर उसको सॉल्व करके लिखा है तो एग्जामिनर खुद सही कर देगा, अच्छा रहेगा। तो कुछ ऑप्शन मान लीजिए रॉन्ग हो जाते हैं, तो अगर आपने उस वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है उसका कि हाँ आपका रॉन्ग है मेरा सही है, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। वंदना शेरनी कैसे, भाई मेरी शेरनी तो शेरनी है भाई, इसका कोई पूछो ही नहीं भाई, है ना। उसके लिए ऊपर तो मुझे नाज होता है, समझ लो, तो शेरनी है, बहुत लंबी छलांग मारती है। दिव्या चौरसिया जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर मैथ के पेपर में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गलत था। हाँ, अगर गलत था 4th सेमेस्टर में मैथ के पेपर में तो आपको नंबर दिया जाएगा, आप अटेम्प्ट किए हो चाहे ना किए हो, नंबर दिया जाएगा, उसके लिए वो प्रतिबद्ध होगा। वैसे भी सारे बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, मुझे पता है। अनामिका मौर्य जी, सर मेरा 3rd सेमेस्टर में पेपर अच्छा गया है, मैथ में 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है। अगर अच्छा गया है तो मानेंगे आप पास हो जाएंगे, काहे में घबराना है। और पैसे वैसे फालतू वाला ये सब सिस्टम छोड़ो यार, आप पढ़े लिखे हो, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पढ़ के दो पेपर, क्यों डरना। आपको तो लास्ट समय और जोर लगाना चाहिए, लो पूरा जोर ठोक दो, लो जितना जोर है पूरा लो, लो आज 2 दिन से खाएंगे नहीं, खाना खाना बंद कर दोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। पानी तो मिल रहा है ना, पानी पियो, बिस्कुट बिस्कुट खाओ, मस्त तरीके से पढ़ने बैठे रहो, ठीक है ना। उससे बाहर आएगा नहीं, कहाँ से आएगा भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि आप पास ना हो। नंबर मान लो बहुत अच्छा नहीं आया, 20 में 25 में 25 नहीं आया, 20 लाने की पूरी पॉसिबिलिटी हम दिलाते हैं, पूरा का पूरा चांस है हमारे पास, पूरा हम दावा ठोकते हैं। अगर आप सारे वीडियो देखकर जा रहे हैं डीएलएड का जो हम पढ़ाए हैं, आप यूपी टेट भी निकालेंगे मैथ का, यूपी टेट एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा वहां से, यह हम गारंटी देते हैं। और पूरा आपके साथ खड़े रहते हैं, इतना याद रखना, हम बोल दिए तो बोल दिए। डीएलएड ही तो है पूरा यूपी टेट भाई। अब बताओ, डीएलएड पढ़ लो यूपी टेट में टॉप करोगे, लेकिन आपको क्या नाम है, कोई लुभा दिया, लो डीएलएड का अलग है, परचेज कर लो पूरा, मतलब सीटेट यूपी टेट पूरा अलग है डीएलएड से, लो परचेज करो। डीएलएड जो पढ़ा है यूपी टेट नहीं निकलेगा, परचेज करो पहले यूपी टेट, तब आप पढ़ो, क्योंकि आपको वहाँ पे परचेज पैसे लग रहे हैं ना, यहाँ पे फ्री है सारी चीज़ें, नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है ना जहाँ पैसे लगते हैं वहीं चीज़ अच्छी मिलती है, ठीक है, आप उसी लायक हो। अंकिता मिश्रा जी, सर साइंस में 15 नंबर तक का सही है,
ही सही है, बाकी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं तो पास है। साइंस में अगर 15 नंबर सही है तो 25 के 25 में अगर आप अटेम्प्ट किए हैं सारे तो पास हैं, कहानी खत्म। बहुत बेस्ट नंबर आएगा, 15 से ज़्यादा नंबर आएगा अगर आप सारे अटेम्प्ट किए हैं तो। यह लिखित ले लीजिए, नाम क्या जी, अंकिता मिश्रा जी, बहन जी, आप कमेंट कर दीजिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, सर 15 नंबर से ज़्यादा आया कि नहीं आया, या फिर 15 नंबर से कम तो आया ही नहीं सकता। अगर आपने 15 बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर राइटिंग अगर आपको अच्छा है तो नंबर मिलेगा। एक हमने वीडियो बनाया है किस प्रकार से कॉपी लिखें, गलत उत्तर पर भी नंबर पाएं, मैथ में भी गलत उत्तर पर नंबर पा सकते हैं। जो बच्चे अगर देखे हैं, देख कर गए होंगे, अगर उस आधार पर कॉपी लिखे होंगे तो वह अच्छा नंबर स्कोर करेंगे भाई। बहुत सारे अनुभव के बाद वह वीडियो बना था भाई। सोनल सक्सेना जी, भावी शिक्षक, सर रिजल्ट कब तक आएगा, बताया तो। पवन कुमार, सर लेकिन नंबर कम बन रहा है तो क्या होगा। भैया देखिए, नंबर कम बन रहा है, अगर 8 नंबर बन रहा है, 6 नंबर बन रहा है तो 8 नंबर वाले बच्चों से हमने बहुत बार मिला, बहुत सारे बच्चों का नाम है कि हमने 8 नंबर सही किया था, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, फेल हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि सर हम 12 नंबर करके आए थे, सर हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सर पास हो गए। तो 14 नंबर वाला कैसे नहीं पास होगा। हमने दसों नहीं, मतलब कि 100 बच्चों से ये बातें हमने कन्फर्म किया, सबका कहना था। कुछ कितने बच्चे उसमें 11 नंबर वाले भी थे, उनको भी पास किया गया था। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो कॉपी निकलवाने की पूरी आपके पास सारी चीज़ें हैं, हथियार हैं। लास्ट, ठीक है, यह सारी बातें नहीं। सर आरटीआई का थ्रू कॉपी दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आरटीआई के थ्रू कॉपी दिखाएंगे नहीं, आपके सामने चेक भी होगी कॉपी। आरटीआई तो लगाइए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, 1-2 महीने डिले हो सकता है, ठीक है ना। सीटेट में संस्कृत नहीं होता है भाई, क्यों, कौन कहता है सीटेट में संस्कृत नहीं होता है, संस्कृत होता है। यह रहा सारा आपका कमेंट, प्रिया कुमारी जी, थैंक यू भैया। ये आपका रहा। हाँ सर, सीटेट की क्लास, हाँ सीटेट का क्लास चल रहा है भाई। सीटेट का कल हमने एलसी में सिर्फ शुरू किया था, कल से आपका सीटेट का पेडोलॉजी वाला सेक्शन 15 नंबर खत्म हो चुका है कल, मतलब लास्ट था। इसके बाद से कल से 15 नंबर का दौड़ शुरू होगा, 30 नंबर आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है इस सेशन को फॉलो करें, अपने भाई बहन को जोड़ें। साथ ही थोड़ी वीडियो लंबी होती है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, पूरे दिन भर का खबर दिया जाता है। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखेंगे।